हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फर्स्ट यूनिट की थ्योरम 1 देखेंगे जो है कोशिश थ्योरम। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन एंड लेट एफ डैश जेड बी कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट विद एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटिन्यूस सी, देन इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 की एक और स्टेटमेंट है, वो है लेट डी be a simply connected region and let z be single valued analytic function on D. Then integral C fz dz is equal to 0 where C is any closed contour in D. इस थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए पहले हम एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। अगर हम एनालिटिक फंक्शन को अच्छे से समझ जाएंगे तो यह थ्योरम करने में हमें बहुत ईजी होगी। तो analytic function, a complex valued function w is equal to fz is said to be analytic at point z is equal to z0 if ये जो डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट एंड यूनिक होना चाहिए कौन से पॉइंट z0 पर, तो ये क्या होता है, एनालिटिक होता है। तो एनालिटिक फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन में दो प्लेन होते हैं z और w। तो आओ हम इस दोनों प्लेन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे z प्लेन को। तो z प्लेन में हम लोग x एक्सेस देखते हैं और y एक्सेस देखते हैं। x एक्सेस होता है जो वो रियल होता है और जो y होता है वो इमेजिनरी होता है। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है, वो है 2 और 3। तो इससे z प्लेन क्या हो जाएगा हमारा 2 + 3 आयोटा। अब इसी तरह से हम देखेंगे w प्लेन। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोई पॉइंट है, वो क्या है, u और b है। तो हमें पता है कि w इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई होता है। और अभी हमने डेफिनेशन में देखा है कि w इज इक्वल टू होता है एफ जेड। तो एफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई। तो अब ये कंप्लीट हो जाता है हमारा एनालिटिक फंक्शन और हमें पता चल जाता है कि दोनों प्लेन कैसे निकाले जाते हैं। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, वो है कोशी-रीमन इक्वेशन। ये जो होता है ये हमें आगे थ्योरम में प्रूफ करने में आगे काम आएगा। तो इसे हम देखते हैं। ये जो दो पॉइंट होते हैं ये इम्पोर्टेंट है, जो हमें इस थ्योरम में भी और आगे आने वाली थ्योरम में भी काम आएंगे। ये होता है डे बार यू अपॉन डे बार एक्स इज इक्वल टू डे बार वी अपॉन डे बार वाई। डे बार यू अपॉन डे बार वाई इज इक्वल टू माइनस डे बार वी अपॉन डे बार एक्स। तो आओ अब इनकी हेल्प से हम अपनी थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो हम अपनी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखते हैं let fz is equal to u plus iota b is an analytic function। अभी हमने देखा कोशी-रीमन इक्वेशन, जो कि हमने अभी ये देखा है, ठीक है। as we know z is equal to x plus iota y, dz is equal to dx plus iota dy। now इंटीग्रल c fz dz। अब हम यहाँ पर fz हमने यहाँ पर अभी निकाला था जो कि है u plus iota v और dz हमें पता है जो हमने भी लिया है। अब हम इसका मान यहाँ पर रख देते हैं तो हमें मिल जाता है इंटीग्रल सी u प्लस आयोटा वी डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब हम आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर इंटीग्रल सी u प्लस आयोटा वी डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, ये हमने भी पीछे देखा था। तो अब हम इसका इंटू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंटू करते हैं u का डी एक्स से, तो ये हमें ये मिलता है, और आयोटा v का करते हैं हम आयोटा डी वाई से। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम यहाँ पर उसका मान रख देते हैं। तो ये जो आता है ये माइनस में हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं u का, अभी हमने इससे करा था dx से, तो हम इसका करेंगे आयोटा dy से। तो हम ये लोग यहाँ पर करते हैं तो u dy हो जाता है, और आयोटा v का करते हैं dx से, तो v dx हो जाता है। और आयोटा दोनों में कॉमन था तो हम इसे बाहर ले लेते हैं। अब हम इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये 1। अब हम देखते हैं बाय ग्रीन्स थ्योरम। ये जो है इसे कंटूर इंटीग्रल कहते हैं। तो ये कंटूर इंटीग्रल सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल आर डेबर एन अपॉन डेबर एक्स माइनस डेबर एम अपॉन डेबर वाई इंटू डी एक्स डी वाई। तो अब ये जैसे हमने मान रखे हैं, इस पर हम अपने ऊपर वाली जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसे हम रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन थी, ये जो हमारे ऊपर इक्वेशन थी जो हमें मिली थी सॉल्व करने से। अब हम इसमें सबसे पहले हम इसे क्या मान लेते हैं, ये
m है और ये n है। तो यहाँ पर हमने जो है ये इसमें हमने सबसे पहले n रखा था फिर m रखा था, तो उसी तरह हम ये जो n है इसको पहले रखेंगे और m है उसको बाद में रखेंगे। तो उससे हमें मिलता है इंटीग्रल r माइनस डेबर v डेबर x माइनस डेबर u डेबर y। ये माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है, dx dy। फिर यहाँ पे आयोटा बाहर पहले से कॉमन था, इंटीग्रल r डेबर v डेबर y माइनस डेबर u डेबर x dx dy। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है इंटीग्रल c एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल r डेबर u डेबर y माइनस डेबर u डेबर y। तो यहाँ पर जो माइनस डी यू डी वी एक्स है ये हमने यहाँ पर देखा था, ये हमने देखा था माइनस डी वी अपॉन डी एक्स होता है डी यू अपॉन डी वाई। तो ये यहाँ पर हमने वही लिखा है डी यू अपॉन डी वाई, और ठीक उसी प्रकार ये यहाँ पर हमने डी वी अपॉन डी वाई हमें पता है कि डी यू अपॉन डी एक्स होता है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिया था, ये कॉची-रीमन इक्वेशन से लिया था। अब ये दोनों सेम है तो ये जीरो हो जाता है और ये भी जीरो हो जाता है। तो अब हमें क्या मिलता है यहाँ पे जीरो प्लस आयोटा जीरो, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हमारी जो थ्योरम थी ये प्रूफ हो जाती है।